बिना किसी सपोर्ट के और अकेले 360 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और 30 फीट ऊंचा पहाड़ छेनी और हथौड़ी की मदद से काट डाला। और आजकल के लोग बहाना बनाते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे घर में 4 बहनें हैं, माँ बीमार रहती है, पिता बीमार रहते हैं। अरे भाई, दुनिया में ना कामयाब होने के लिए बहानों की कमी नहीं है, लेकिन कामयाब होने के लिए एक ही कारण काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे द माउंटेन मैन दशरथ मांझी की, जिनकी जन्म बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर में हुआ। इनके माता पिता इतना गरीब थे कि इन्हें कभी ढंग का खाना, अच्छा मकान, अच्छा कपड़ा कभी नहीं मिला। कपड़े के जगह पे सूत यानी कि सूतरी का बोरा का कपड़ा पहनते थे, चप्पल के जगह पे टीन का चप्पल बनाकर पहनते थे। दशरथ मांझी गरीब परिवार से थे। वो अपना जीवन यापन करने के लिए लकड़ी काटते थे, उसी से उनका जीवन बसर चलता था। इसी तरह से ज़िंदगी चल ही रही थी। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई कि उनकी पत्नी फगुनिया, जिसे फल्गुनिया कहा जाता है, वो उनके लिए खाना लेकर गई और खाना लेकर जा ही रही थी कि फिसल के गिर पड़ी पहाड़ से। और दशरथ मांझी जब वहाँ से आए तो देख रहे हैं कि खाना इधर उधर बिखरा हुआ है, मेरी पत्नी गिर गई। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर गया, लेकिन अस्पताल इतना दूरी पे था कि दूरी होने के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और उन्होंने कसम खा लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 70 से 80 किलोमीटर की पहाड़ की दूरी को 12 से 13 किलोमीटर में तब्दील करके रख दिया उन्होंने। जानते हो, जब उन्होंने पहाड़ काटना स्टार्ट किए थे ना, तो उनके घर पड़ोस, आस पड़ोस लोग, रिलेशनशिप, सभी लोगों ने कहा दशरथ पागल हो गया है, दशरथ पागल हो गए हो तुम, ये सब मत करो, ये संभव नहीं है, पागल मत बनो, छोड़ दो। लेकिन दशरथ मांझी ने बोलकर नहीं बल्कि कर कर दिखा दिया। कोई काम असंभव नहीं है, हर वो चीज़ संभव है जो आप करना चाहते हैं। और उन्हें भी पता था कि ये दुनिया बहुत जालिम है, सुनना कम, देखना ज़्यादा पसंद करती है। और यही कारण था कि वो मृत्यु के बाद आज भी लोगों के दिल और दिमाग में जिंदा हैं। आज लोग 1 साल 2 साल एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो बोलते हैं अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। साहब, जिसने पूरे 22 साल में सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से पूरे पहाड़ को काट डाला, वजूद ऐसा बनाओ दशरथ मांझी जैसा, ताकि तुम्हारे मृत्यु के बाद भी लोग, हर कोई अपने दिल और दिमाग में याद रखे। आज ताजमहल को पूरी दुनिया प्यार का निशानी कहता है, जबकि इसे बनाने के लिए हर वो संसाधन उपलब्ध थे जो लोगों को चाहिए, जैसे मजदूर, पैसा, मंत्री, संगमरमर, पत्थर इत्यादि सभी चीज़ वहाँ पे उपलब्ध थे। इसे बनाने में 22 साल लगे। लेकिन वही दशरथ मांझी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी संसाधन के 22 साल में अकेला सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से पूरे पहाड़ को काट डाला। असली प्यार का निशानी तो यह है, इन्होंने पत्नी के लिए इतना कुछ किया और तुम अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते हो, बहाना बनाते हो। थू है तेरी जिंदगी पे। याद रखना, इतना सुनने के बाद भी तुम बोलोगे ना कि मेरे पास संसाधन की कमी है, तो तुम बोझ हो इस धरती का। याद करो डॉक्टर अंबेडकर को, जिन्हें अछूत होने के कारण स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था पढ़ने के लिए, और उन्होंने कहा मन ही मन कि तुम मुझे कहाँ कहाँ रोकोगे पढ़ने के लिए, अपने देश में रोकोगे, मैं विदेश में जाऊंगा पढ़ने। और वो पढ़ने गए और पढ़ कर आए और उसी देश का संविधान लिख डाला उन्होंने जिस देश में उन्हें पढ़ने के लिए रोका गया था। महात्मा गांधी, जिन्हें ब्लैक होने के कारण, काला होने के कारण ट्रेन से अंग्रेजों ने उन्हें फेंक दिया था, उतार दिया था। लेकिन एक दिन वो भी समय आया जब महात्मा गांधी लड़कर और उन्हीं अंग्रेज को इस भारत देश से छुड़ा दिए, भगा दिए। ऐसे हजारों उदाहरण है कामयाब होने के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए एक ही उदाहरण काफ़ी है अगर तुम अपने जीवन में सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। इतना सुनने के बाद अगर तुम्हारे अंदर आग लगी हो ना, तो आज से कभी मत कहना कि यह असंभव है मेरे लिए। अरे भाई, मुझे भी पता है कि हम तुम सभी लोग मिडिल फैमिली से हैं, देर से होगी लेकिन ज़रूर होगी, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। फाइनली यही कहूँगा कि अपने लक्ष्य पे मेहनत करो और इस वीडियो को शेयर करके हमारे प्रयास का हिस्सा बनो। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इतना सुनने के बाद भी कोई डाउट रह गई हो तो आप कमेंट करो, आपकी कमेंट के आंसर हम कमेंट में देंगे।